हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। रीजनिंग के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे यानी घन और घनाभ से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ट्रिक्स के द्वारा किस प्रकार हल किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि घन क्या होता है। घन एक 3 डायमेंशन फिगर होती है, त्रिआयामी आकृति होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो समान हो। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है तो वह एक घन है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक घन है। ये इसके जो फलक हैं वो वर्गाकार होते हैं। ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, एक घन कहते हैं। और घनाभ क्या होता है, उसका जो ये फलक हैं, ये क्या फेस होते हैं, ये आयताकार होते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, उसको हम घनाभ कहते हैं। अब हम समझते हैं कि एक घन में फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और कोने कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक घन में फलक कितने हैं, यानी एक घन में फलक या फेसिस सतह ये कितने हैं। तो ये जो आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ये घन की एक फलक है। तो इस प्रकार कितने होंगे, ये एक ऊपर वाली है और ये इसके विपरीत 2 हो गई, और 4 जो हैं इसके साइड वाली, 1, 2, 3 और 4, कुल कितनी होगी, 6 हो गई। तो इस प्रकार एक घन में फलक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे एक घनाकार कमरा है जिसकी चारों दीवारें, छत और फर्श वर्गाकार हैं, तो उसकी 4 तो दीवारें होगी, एक छत होगी और एक फर्श हो गया, तो वो सभी क्या हैं, फलक हैं, यानी सरफेस हैं उसके, तो वो 6 हो गए। अब बात आती है कि घन में किनारे और भुजाएं कितनी होती हैं। तो ये क्या है, ये किनारा है। ये जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, ये क्या होता है, किनारा होता है। तो ये किनारे कितने हैं, तो एक ये है, 2, 3, 4 किनारे यहाँ पे हैं और 4 किनारे इसके विपरीत में हैं। तो कितने हो गए, 8 हो गए। और 4 साइडों में 1, 2, 3, 4, तो कुल कितने हो गए, 12। तो 12 किनारे होते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे जो हम प्रश्नों को हल करेंगे ट्रिक्स के द्वारा, उनमें इसको बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसी की सहायता से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। कोने वो होते हैं जहाँ पे 3 फलक आपस में मिलते हैं। जैसे एक फलक ये है, एक फलक ये फलक है। ये जो कोने वाला, ये क्या है, कोना है, यानी कॉर्नर। तो ये कॉर्नर होते कितने हैं, कुल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने, 1, 2, 3, 4 ये हो गए, और 1, 2, 3, 4, तो कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इस प्रकार एक घन के अंदर जो फलक कितने होते हैं, 6, किनारे और भुजाएं कितनी होती है, 12, और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक घन को एक समान रंग से रंगा गया है। एक घन है, इसको सभी जो 6 फलक हैं उसको समान रंग से रंगा गया है, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इसको काट करके 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं। n बराबर होता है बड़े घन की एक भुजा की लंबाई डिवाइड में छोटे घन की एक भुजा की लंबाई। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 4, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 1, तो ये कितना आ गया, 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो किनारा है घन पे, जब हम छोटे छोटे घनों को काटेंगे तो एक किनारे के ऊपर वो कितने घन कटेंगे, 4 कटेंगे। कितने, 1, 2, 3, 4। तो यही क्या होता है, n का मान होता है। इसी n की सहायता से इससे रिलेटेड जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। यानी 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले बड़े घन को काट करके 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे जो घन बनाएंगे, वो घन कितने होंगे। तो वो कितने होते हैं कि एक किनारे पर बनने वाले जितने घन होते हैं, जो कटने के बाद जो घन आएंगे, उनका क्यूब होता है। तो वो कितना है, n है। तो उसकी ट्रिक क्या होगी, n क्यूब। तो हमारे पास कितना है, 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, यानी 4 × 4
16 इंटू 4 64, यानी ये कितना आ गया 64। कुल जो घन बनेंगे वो कितने बनेंगे 64 बनेंगे। वो देखिए इस प्रकार बनेंगे। जब हम काटेंगे इसको तो ये एक किनारे के ऊपर कितने घन बन रहे हैं 1 2 3 4, यही क्या है n का मान है, और इनका क्यूब कर देंगे तो कुल घनों की संख्या आ जाती है। बड़े घन को छोटे घनों में विभाजित करने के लिए चाकू से काटने की संख्या। तो इसको जब हम चाकू से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, यानी उनके चाकू से काटने की संख्या क्या होगी, तो उसके लिए ट्रिक क्या होगी वो देखिए। हमारे पास ये एक घन दिया गया है, तो हम यहाँ से काटेंगे एक बार तो ये कितना है नीचे तक जाएगा। ये हम दूसरी बार काट रहे हैं, ये तीसरी बार काट रहे हैं, तो हमें कितनी बार चाकू चलाना 1 2 3 टाइम्स, यानी तो कुल कितने हैं हमारे पास, जो भाग कितने हैं 4 हैं, और हमने जो चाकू चलाया है वो कितने 3 टाइम चलाया, यानी इससे एक कम चलाया है। तो हमने इसकी जो ट्रिक बनाएंगे तो वो कुल जो हमारे पास भाग हैं उसको हमने कितना माना था n, और हम चला कितने रहे हैं एक कम चला रहे हैं, तो वो क्या आएगा n-1 इंटू ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा देखिए, 3 साइड से हम इसको काटेंगे तो इस प्रकार देखिए, यहाँ से जब हम काट रहे हैं तो ये पूरा इधर जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार हम ऐसे काटेंगे तो ये पूरा ऐसे नीचे चला जाएगा, और जो तीसरी साइड है वो यहाँ से हम काटेंगे। तो ये ट्रिक क्या बनेगी n-1 इंटू 3। तो हमारे पास n का मान कितना है 4 है, तो कितना आ गया 4-1 इंटू 3। तो 4-1 कितना हो गया 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार इस बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करने के लिए चाकू से कितनी बार काटना पड़ेगा 9 टाइम काटना पड़ेगा। तो इसको एग्ज़ाम में इस ट्रिक्स के द्वारा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरे भाग में पूछा जा सकता है शीर्ष घनों या 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। जो हम छोटे छोटे घन काट के निकालेंगे होगा कि जिसके 3 फलक पर रंग लगा हो ऐसे घनों की संख्या कितनी होती है। 3 साइड में जो रंग लगे जो घन होते हैं वो सिर्फ कहाँ होते हैं कोने पर होते हैं, यानी कॉर्नर पर होते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं कुल 8 होते हैं। तो इस प्रकार 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या हमेशा क्या होती है 8 होती है, जो ये कोने पर होते हैं। अगले भाग में पूछा जा सकता है आपसे इससे रिलेटेड मध्य घनों की संख्या या 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। तो दो रंगीन फलक वाले घन हैं वो सिर्फ किनारे पर होते हैं। तो ये जो किनारा है, किनारे पर ये जो 2 फलक आपस में जहाँ मिलते हैं उसी के अंदर जो है 2 साइड में रंग लगा होता है, तो वो घन यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो कोने वाले हमने घन निकाल लिए, ये 3 रंगीन फलक वाले घन तो हमने निकाल लिए। तो अब कोने पे 2 निकल गए, तो हमारे पास कुल हमने कितने माने थे n यदि हम मानते हैं तो इसकी जो ट्रिक क्या बनेगी n हमने कितने निकाल दिए 2 निकाल दिए हमने, तो माइनस क्या कर देते हैं हम 2। अब किनारे होते कितने हैं, कुल किनारे कितने होते हैं 12 किनारे होते हैं, तो 12 से इसको गुणा कर दो, क्योंकि ये जो 2 रंगीन फलक वाले जो घन हैं वो सिर्फ कहाँ से निकलेंगे किनारों से निकलेंगे। तो ये किनारे कितने हैं 12 हैं। ये हमारे पास ट्रिक क्या होगी n-2 इंटू 12। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो इसमें 4 रख देते हैं। 4-2 इंटू 12, तो 4-2 करें कितना है 2 इंटू 12, तो कितना हो गया हमारे पास 24। केंद्रीय घनों या एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, यानी जिसमें जो हम छोटे छोटे घन निकालेंगे इसमें से उनके केवल एक फलक पर रंग लगा हो। तो हमने ये किनारे वाले घन निकाल लिए, शीर्ष घन भी निकाल लिया। तो ये जो फलक के बीच के अंदर जो घन बच गए, ये जो फेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसी पे क्या होगा एक रंग लगा होगा। ये देखिए, ये जो यहाँ से बीच में से जो घन निकलेंगे, क्योंकि ये क्या है 3 रंग वाले हैं, ये कोने वाले, और ये कौन से हैं 2 रंग वाले हैं, ये निकल गए। तो ये जो बीच में रह गए हैं इस फलक के ऊपर, ये क्या होंगे एक रंगीन फलक वाले घन होंगे। तो ये कितने हैं, हमने 1 और 1 2 तो हमने निकाल दिए, तो 2 इस साइड से निकल गए और 2 ही इस साइड से निकल गए। तो ये क्या हो गया n-2 हो गया। टोटल हमने n माना है,
तो n-2 इसकी लंबाई है और n-2 इसकी चौड़ाई है। तो उसका क्या होगा, जो ट्रिक होगी वो ऐसे बनेगी n-2 का स्क्वायर, क्योंकि n क्या है, एक किनारे पर बनने वाले घनों की संख्या है और ये कहाँ फलक पर पाए जाते हैं, यानी सरफेस पे पाए जाते हैं। तो ये फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इसलिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह ट्रिक है कि एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या को निकालने की। तो यहाँ पर n का मान हमारे पास कितना है, 4 है। तो 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 6। तो 4 - 2 करेंगे कितना होगा, 2। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 तो कितने हो गए, 24। तो 24 घन ऐसे होंगे जिन पे एक फलक पर रंग लगा होगा, या एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। अंतः केंद्रीय घनों या रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या, ये क्या होते हैं कि इसके केंद्र में पाए जाते हैं। यानी एक जो हमने ये इसमें से निकाल लिया और इधर से भी हमने क्या किया, एक ये लेयर निकल गई, इस साइड से सभी साइड से क्या होगी, एक लेयर हमने निकाल ली। तो जो बीच में बच गए तो वो क्या होंगे, इस टाइप के बचेंगे, क्योंकि एक एक लेयर निकल गई। तो हमारे पास क्या है कि 2 माइनस हम कर रहे हैं, n हमारे को मालूम है कि एक किनारे पर बनने वाले घनों की संख्या क्या लेते हैं, हम n लेते हैं। तो n-2 हमने निकाल लिए। तो n-2 उसकी लंबाई होगी, n-2 उसकी चौड़ाई होगी और n-2 ही उसकी ऊंचाई होगी। तो उसकी जो ट्रिक बनेगी वो क्या होगी, n-2 का क्यूब। ये n-2 का क्यूब कर देंगे। n अगर हमें मालूम है तो रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या हम सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 - 2 का क्यूब। तो 4 - 2 यानी 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब का मतलब 2 × 2 4, फिर 2 कितना हो गया, 8, यानी 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 घन ऐसे होंगे जिसकी किसी फलक पर रंग नहीं लगा होगा। तो इस प्रकार दी गई जानकारी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते भाग हैं उसकी हमने ट्रिक बनाई और उसकी समस्या को हमने हल किया। उम्मीद है ये आप आसानी से एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। एक जानकारी दी गई है, किसी घन को दो विपरीत फलकों को हरे रंग से तथा शेष सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है। ये विपरीत फलक जो हैं ऊपर की और नीचे की, इनको हरे रंग से रंगा गया है। जैसे ये हरे रंग की है, इसके विपरीत वाली भी हरे रंग की है और शेष सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है। तो बाकी जो चारों जो इसकी फलक हैं, चारों फलक हैं वो लाल रंग से रंगी गई हैं। अब इसे इस प्रकार काटा गया है कि 216 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकें। तो सबसे पहले तो हमें n निकालना है कि n का मान वो होता है जो एक किनारे पर बनने वाले घनों की संख्या। तो n जो कुल घनों की संख्या होती है उसकी ट्रिक क्या होती है, n³ होती है। तो n³ = हमारे को कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। तो 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब होता है। 6 × 6 × 6 होता है। तो ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो n का मान कितना आ गया, 6। तो इस प्रकार एक किनारे पर बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यदि n हमें मालूम है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रिक्स की सहायता से हम उनको हल कर सकते हैं। जैसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक फलक लाल रंग से रंगी हो। इस जानकारी से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो एक फलक वाले जो घनों की संख्या निकालने की जो ट्रिक है वो क्या होती है, n-2 का स्क्वायर इंटू फलकों की संख्या होती है। तो अब यहाँ पूछा गया कि लाल रंग से रंगी। अब लाल रंग वाली फलकें कितनी हैं, इसके चारों तरफ वाली हैं, तो कितनी है, 4 हैं। तो इसका मतलब इसको 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, n का मान हमारे पास कितना है, 6। तो 6 रख दीजिए। 6 - 2 का स्क्वायर इंटू 4। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4। 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर इंटू 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64। तो 64 घन ऐसे होंगे
जिनकी एक फलक पर लाल रंग होगा। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक फलक हरे रंग से रंगी हो। तो एक फलक पर रंग लगा हो ऐसे घनों की संख्या को ज्ञात करने की जो ट्रिक है वो क्या होती है, n-2 का स्क्वायर इंटू क्या होती है, फलकों की संख्या। तो हरे रंग वाली फलकों की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि दो ही विपरीत फलकों पर हरा रंग लगा है। तो इससे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और n का मान कितना है हमारे पास, 6 है। तो 6 - 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितना आएगा, 6 - 2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 इंटू 2, तो कितना आ गया हमारे पास, 32। तो 32 घन ऐसे होंगे जिन पे केवल एक फलक पर हरा रंग लगा होगा। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो फलक लाल रंग से रंगी हो। तो दो फलक पर रंग वाले घनों की संख्या को निकालने की ट्रिक क्या होती है, n-2 इंटू किनारों की संख्या, क्योंकि किनारों पर ही दो रंग वाले, दो साइड में रंग लगे घन मिलते हैं। तो किनारे यहाँ पे पूछा है लाल रंग से रंगे घनों की संख्या। तो लाल रंग है वो कितने फलकों पर है, वो 4 फलकों पर है। तो किनारे भी कितने होंगे, 4, क्योंकि वो यहाँ पे पाए जाए, किनारों पर जो घन हैं वो मिलते हैं जो काटने पर, जो इनके 2 फलकों पर रंग लगा होता है। तो लाल रंग से रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने की जो ट्रिक क्या होगी, n-2 इंटू 4 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 किनारों से ही वो घन हमें मिलेंगे। तो n का मान कितना है हमारे पास, 6, तो हम 6 यहाँ पे रख देते हैं। 6 - 2 इंटू 4, तो 6 - 2 कितना हो गया, 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। तो 16 घन ऐसे होंगे जिनकी दो फलक पर लाल रंग से रंगी होगी। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो फलक हरे रंग से रंगी हो। तो जिस दो फलकों पर रंग वाले जो घन हैं वो किनारों पर मिलते हैं। कहाँ पे काटते हैं, किनारों पर जो कट के निकलते हैं वो घन होते हैं। तो जब दो फलकें आपस में एक रंग वाली मिलेगी तभी वो घन मिलेंगे हमारे को। तो ये जो हरा रंग है वो क्या, विपरीत फलकों पर लगा हुआ है। तो जब ये दोनों फलकें आपस में मिल ही नहीं रही हैं रंगीन हरे रंग वाली, तो ऐसे घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 0 होगी, जब दो फलकें आपस में नहीं मिलती। एक क्वेश्चन है घनाभ से संबंधित। एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, यानी कुल घन कितने बनेंगे। ये घन हैं जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसके 1 सेंटीमीटर वाले हमें घन काट करके बनाने हैं। तो इन छोटे घनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, घनों की संख्या की जो ट्रिक है वो क्या होगी, घनाभ का आयतन डिवाइड में घन का आयतन। तो घनाभ के आयतन का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 3 और ऊंचाई कितनी है 2 यानी 2। और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा। तो भुजा कितनी है 1 × 1 × 1। तो ये कितना आ गया 4 × 3 12 × 2 कितना आ गया 24। तो इस प्रकार घनाभ को एक काट करके 1 सेंटीमीटर के जो छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे। उम्मीद है इस वीडियो में समझाई गई ट्रिक्स के द्वारा आप घन और घनाभ से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।